नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज बात होगी ऐसे क्रिमिनल की जो अपराधी नहीं बल्कि अपराधियों का आका है, जो न सिर्फ अपराध की तालीम देता है बल्कि अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षक भी है। आज इसी अपराधी की खोलेंगे पूरी क्राइम कुंडली। एक ऐसा मोस्ट वांटेड जिसका गढ़ भोपाल बन चुका है, वो ईरानी डेरे का सरदार है। ईरानी डेरे में बैठकर वो देश भर में अपने गुर्गों से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजू ईरानी की, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। वो है अपराधियों का आका। उसे कहते हैं ईरानी डेरे का सरदार। ईरानी डेरा है उसके अपराध का किला। देश के 12 राज्यों में फैला है उसका नेटवर्क, जिसकी गिरेबां तक आज तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। 6 राज्यों की पुलिस खाक रही छान। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुख्यात बदमाश राजू ईरानी की, एक ऐसा अपराधी जिसने खड़ा किया हुआ है अपराध का इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक ऐसा मोस्ट वांटेड जिसके गैंग में अपराधियों की फौज है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने भोपाल के ईरानी डेरे को बना दिया देश भर के अपराधियों का अड्डा। लेकिन अब राजू गैंग के इसी ईरानी अड्डे को निस्त नाबूद करने की पुलिस ने तैयारी कर ली है, जिसके चलते पिछले दिनों ईरानी डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पुलिस ने एक ट्रेलर भी दिखाया। लेकिन ईरानी डेरे का सरदार राजू पुलिस के चंगल में आने से पहले ही फरार होने में कामयाब रहा। अब सवाल है कि आखिर ईरानी डेरे से भागा कुख्यात बदमाश राजू कहां छिपा हुआ है, उसने कहां पनाह ली हुई है। साथ ही राजू ने भोपाल के ईरानी डेरे की तरह ही किन किन जगहों पर ऐसे अड्डे बना रखे हैं जो अपराधियों के पनाहगार बने हुए हैं। तेरों चोरों और ठगों का पनाहगार भोपाल का ईरानी डेरा यूं ही बदनाम नहीं है। करीब यहाँ 70 परिवार रहते हैं और हर परिवार के सदस्य पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यहाँ का सरदार राजू ईरानी, जिसकी तलाश न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस को है बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी उसे तलाश कर रही है। करीब 6 राज्यों की पुलिस को राजू ईरानी की तलाश है और 12 राज्यों में आपराधिक वारदातों को यहाँ के डेरे के लोग अब तक अंजाम दे चुके हैं। दरअसल गिरोह बनाकर दूसरे राज्यों में अलग अलग तरीके से ये ठगी की वारदात, लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। भोपाल के ईरानी डेरा अमन कॉलोनी के प्रमुख कुख्यात राजू ईरानी और उसके गिरोह के 5 सदस्यों की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। चलिए आपको राजू गैंग के सरगना की पूरी क्राइम कुंडली दिखाते हैं। आखिर एक झपट मार कैसे जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया और कैसे उसने अरबों की संपत्ति का मालिक बनकर देश भर में अपराध की अपनी जड़ों को फैलाया। और यहाँ पर कई बार पुलिस पहुंचती है लेकिन अधिकतर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है लेकिन अब तक राजू ईरानी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। दरअसल यहाँ एक सरदार होता है जिसके निर्देश पर कुछ लोग जो हैं वो गिरोह बनाकर ठगी करने पहुंचते हैं और ठगी के अंजाम के बाद जो लूट का माल होता है वो डेरे तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। कई ऐसे मामले हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान समेत कई और अन्य राज्यों में अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं और यहां से बीते समय पुलिस ने कई महंगी बाइक समेत अन्य सामान भी दर्ज किए थे। ईरानी डेरे की बागडोर मौजूदा समय में राजू ईरानी के हाथों में है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई जाकिर ईरानी तमाम फैसले लेता है। यानी ईरानी डेरे की सरदारी इन दोनों भाइयों के कंधे पर है, जो भोपाल में बैठकर देश भर के 12 राज्यों में अपने बदमाशों से लूट, डकैती और ठगी की वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं। शुरुआत में राजू ईरानी ने कई राज्यों में लूट और ठगी की वारदातों को खुद अंजाम दिया हुआ है। नकली सीबीआई अफसर बनकर वो कई राज्यों में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। लेकिन फिर उसने साल 2014 में भोपाल के ईरानी डेरे में अपने काले कारनामों को अंजाम दिलवाने के लिए बदमाशों की गैंग बनाई। ये गैंग राजू गैंग के नाम से कुख्यात है, जिसमें अपराधियों की फौज शामिल है।
राजू ईरानी अपने इसी गैंग के सदस्यों से देश भर में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाता है और इसी तरह से उसने न सिर्फ अरबों की संपत्ति बनाई बल्कि जरायम की दुनिया का वो बड़ा नाम बन गया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस के लिए वो आज भी नंबर 1 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। यहाँ के करीब 5 जो मोस्ट वांटेड हैं अपराधी हैं, उनके अगर नामों का हम जिक्र करें तो राजू ईरानी, जाकिर ईरानी, बाबाकीर ईरानी, सालिक ईरानी, ये नाम है। और लगातार पुलिस की ये कोशिश रहती है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन राजू ईरानी जैसे जो अपराधी हैं वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों के पुलिस के रडार पर हैं और अभी भी पुलिस इनकी तलाश कर रही है। राजू ईरानी की गैंग का नाम उसी के नाम पर है, यानी राजू गैंग। राजू गैंग के बदमाश देश भर में फैले हुए हैं जो राजू ईरानी के इशारे पर काम करते हैं। 41 साल के राजू ईरानी पर एमपी में 21 अपराध दर्ज है। नकली सीबीआई अफसर बनकर कई राज्यों में वारदात कर चुका है। उस पर फाइनेंस, बाइक और कारों की हेराफेरी के भी आरोप हैं। अक्षय चौधरी मेरे साथ मौजूद है, निशातपुरा क्षेत्र के एसीपी हैं और इसी क्षेत्र में ईरानी डेरा भी स्थित है। सर, ईरानी डेरे में कई तरीके के अपराधी हैं, इनके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं और राजू ईरानी को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? विगत कुछ समय से विभिन्न राज्यों की और दूसरे जिलों की पुलिस हमारे थाने में आ रही थी, जिसमें अमन कॉलोनी, जिसमें बेसिकली ईरानी मूल के जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके द्वारा कुछ उनके क्षेत्र में आपराधिक घटना की गई थी। इस संबंध में हमने पहले प्रयास किए थे, जो पुलिस है उसने प्रयास किए थे, जिसमें उनके यहाँ जो महिलाएं उनके द्वारा विरोध किया गया था और पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा डाली थी, जिस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो उस संबंध में हमने फिर एक विशेष दल गठित कर उस पर सिलसिलेवार कार्रवाई की, जिसमें 34 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 10 महिलाएं सम्मिलित हैं और फिर इनके हमने रिकॉर्ड देखे गए, तो जिसमें कई लोगों के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए। राजू ईरानी पहले एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता था, लेकिन उसे अपराध के रास्ते पर चलने का ऐसा नशा चढ़ा कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खास बात यह है कि वो महज 12 साल पहले भोपाल में बसे ईरानी डेरा में रहता है। ईरानी डेरे को उसने अपने अपराध का अड्डा बनाया। ईरानी डेरे का सरदार राजू अरबों की संपत्ति का मालिक है। उसके बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं। एक बेटी ने BDS की डिग्री ली है। अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने वाला राजू ईरानी डेरे में रहने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि शातिर अपराधी बनाने का हुनर सिखाता है, ताकि बड़े होकर वो बच्चे उसकी गैंग में काम कर सकें। लेकिन अब अपराधियों की फसल तैयार करने वाले इस क्रिमिनल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। पुलिस की कोशिश अब सिर्फ राजू ईरानी ही नहीं बल्कि उसकी गैंग के तमाम बड़े बदमाशों की गिरबान तक पहुंचने की है। इसमें अभी भी लगभग 30 से 40 जो फरारी इनामी हैं वो अभी फरार हैं, जिनकी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। क्या वारदात का तरीका सर, ये कैसे किन राज्यों में जाकर कैसे वारदात को अंजाम देते हैं और क्या सभी यहीं आकर छिपते हैं? अन्य राज्यों के अपराधियों को भी पनाह दी जाती है? नहीं, अभी बेसिकली जो इनकी घटना करने का तरीका है वह जो मध्य प्रदेश से जुड़े जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब में इनकी घटनाएं हैं। मूलतः इनके जो अपराध हैं वो आर्थिक जो हैं उनके छल के और चोरी और नकबजनी इससे संबंधित हैं, स्नैचिंग वगैरह, जिसके संबंध में हमने जब रिकॉर्ड तलाश करा तो संबंधित थानों को भी सूचित कराया हमने, जो गिरफ्तारी करी है उनमें, कि आप इनमें के आरोपी गिरफ्तार हैं और उनको हम जो भी उनके लिए लोकल पुलिस से सहायता लग रही है हम उसको कर रहे हैं। लगभग कितने राज्यों की पुलिस को यहाँ के अपराधियों की तलाश है? जो मध्य प्रदेश से जुड़े 5 से 6 राज्य हैं, उन राज्यों में और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को उनकी तलाश है। 6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में डेरा डाला हुआ है। भोपाल पुलिस ईरानी डेरे के बदमाशों को संरक्षण देने वालों की पहचान कर रही है। तमाम राज्यों में मौजूद उनके करीबियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। गिरफ्तार ईरानी गैंग के सदस्यों से उनके काम करने के तरीके, संरक्षण देने वाले और उन राज्यों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों की जानकारी ली जा रही है। पुलिस को ईरानी डेरे के सरगना सिर्फ राजू ईरानी की ही तलाश नहीं है, बल्कि पुलिस उसके गैंग के सभी बड़े बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजकर इस गैंग की कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। आखिर राजू गैंग के और कौन कौन से बड़े बदमाश हैं, आपको सभी की क्राइम कुंडली दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
ईरानी डेरे का सरदार राजू इस गैंग का सरदार है, तो उसका दाहिना हाथ कहे जाने वाला जाकिर ईरानी इस कुख्यात गैंग की रीढ़ है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बदमाश इस गैंग में हैं जो बेहद शातिर और हर जुर्म में माहिर हैं। अपने इन्हीं बदमाशों की बदौलत राजू ईरानी देश भर में फिल्मी तर्ज पर वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दे पाता है। इस शख्स को गौर से देख लीजिए। कीमती घोड़े, लग्जरी गाड़ियां और सुपर बाइक जैसे महंगे शौक रखने वाला इस शख्स का नाम जाकिर ईरानी है, जो ईरानी डेरे के सरदार राजू का भाई है, यानी ईरानी डेरे का उप मुखिया, जिसे राजू ईरानी का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। लेकिन अब पुलिस के रडार पर जाकिर ईरानी भी आ चुका है, जो अपने भाई की तरह ही किसी बिल में छुप गया है। जाकिर ईरानी राजू का भाई। जाकिर ईरानी डेरे में राजू के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखता है। जाकिर ही गैंग के बड़े गिरोह का संचालन करता है। जाकिर पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज हैं। इस पर मारपीट, अड़ीबाजी और ठगी के केस दर्ज हैं। महंगी प्रॉपर्टी को कब्जाने का काम जाकिर ही करता है। गैंग में बड़े विवादों को सुलझाने का काम जाकिर करता है। ईरानी डेरे में रहने वाले अपराधी महीनों तक कबीले से दूर दूसरे शहरों में चोरी और ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए दूर रहते हैं। इसे सफर होना कहा जाता है। इस दौरान कबीले के युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पकड़े जाने पर भी जो चोरी या लूटा हुआ माल है उसे सुरक्षित तरीके से कबीले तक पहुंचाने के लिए 2 युवक होते हैं और इनके साथ जो गिरोह के सदस्य लूट की वारदात को अंजाम देने जाते हैं उनके साथ हमेशा 2 युवकों की तैनाती रहती है, जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। कहते हैं जाकिर ईरानी ने राजू के घर एक खास नस्ल का घोड़ा बांध रखा है। साथ ही उसके पास कई सुपर कार और महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी हैं। 28 दिसंबर को ईरानी डेरे पर पुलिस ने जब अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 महिलाओं समेत 34 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, तो उसी इलाके में कई महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी मिली थी। लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा, हीरोपंती का शौक रखने वाले इस शख्स का नाम है बाबा कीर ईरानी, यानी एक और राजू गैंग का कुख्यात बदमाश। बाबा कीर झपटमारी और लूट की वारदातों को अंजाम देने में एक्सपर्ट है। बाबा कीर ईरानी 28 साल का है। ये चलती बाइक पर झपटमारी का मास्टरमाइंड है। बाइक चोरी इसका मुख्य धंधा है। गैंग के नौजवानों को झपटमारी और लूट के लिए तैयार करता है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में वो बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। लेकिन घटना के बाद मिले माल को लेकर सुरक्षित कबीले तक की लाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ये वही ईरानी डेरा है जहां से कई राज्यों के चोरों को, बदमाशों को न सिर्फ पनाह दी जाती है बल्कि चोरी और ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ के अपराधी पहुंचते हैं। करीब 12 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और लगातार पुलिस अभी भी राजू ईरानी की तलाश में है। मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बढ़ते लूट और स्नैचिंग के मामलों को देखते हुए पुलिस ईरानी डेरे के इस कुख्यात बदमाश बाबा कीर ईरानी की तलाश कर रही है। ईरानी डेरे से जुड़े राजू गैंग का एक और बड़ा चेहरा गौर से देख लीजिए, जो निशातपुरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर बनकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। सालिक ईरानी गैंग के इशारे पर ही वारदातों को अंजाम देता है। सालिक ईरानी पर 8 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें मारपीट और जालसाजी के मामले शामिल हैं। निशातपुरा इलाके में प्रॉपर्टी कारोबार करने की बात कहता रहा है। 3 साल पहले निशातपुरा थाने में पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला किया था। का जो मूल तरीका रहता है, ये जिस थाने में निवास कर रहे हैं या जिस जिले में रह रहे हैं उसमें घटनाएं कम करते हैं और दूसरे शहरों में ज़्यादा करते हैं, जिस कारण से लोकल पुलिस के नज़रों से ये बच जाएं। लेकिन जब हमें कई थानों की पुलिस ने संपर्क किया तो हमें यह संज्ञान में आया कि इनके द्वारा कई अपराध दूसरी जगह जाके कर रहे हैं। इनके उसमें हमने फिर सहयोग के लिए हमारे जो पुलिस उपायुक्त महोदय हैं, कमिश्नर महोदय हैं, उनके निर्देशन में एक टीम गठित करी गई, उन पर कार्रवाई की गई। सर, जो इनका सरगना है राजू ईरानी, क्या उसका कुछ अभी पता चल पाया? वो कहाँ है? वो पुलिस के रडार पे है या फिर बाहर कहीं है? जो कि हमने जब रेड करी तो हम एक्चुअली जो ईरानी डेरा है उसके 3 जाने के मुख्य मार्ग हैं। यानी सालिक ईरानी का मुख्य धंधा शहर की बेशकीमती जगहों पर जबरन या फिर जालसाजी करके गैंग के लिए हड़पना है। पुलिस की रडार पर अब सालिक ईरानी भी है। किसी जल्लाद जैसा दिखने वाले इस भारी भरकम शख्स का नाम तालिब ईरानी है। तालिब भी राजू गैंग की मुख्य कड़ी है,
जो लूट और स्नैचिंग जैसी वारदात का एक्सपर्ट बताया जाता है। तालिब ईरानी के खिलाफ 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। ये लूट और स्नैचिंग का मास्टर है। कोलार समेत अन्य थाना क्षेत्रों में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा ईरानी रहते हैं उसको हमने फोकस करके रेड करी और उसके जो हमारे जहाँ तक रेड की कार्रवाई सुबह तक जहाँ तक चली उसमें लगभग हम 30 लोगों की गिरफ्तारी कर पाएँ, 34 लोगों की गिरफ्तारी कर पाएँ और राजू उनमें से जो है जो फरार हो गया था। और इसमें राजू के अतिरिक्त अन्य भी कई बदमाश हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे इनकी भी गिरफ्तारी हो। ये माना जाए कि आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाइयाँ इस जगह पर हो सकती हैं। बिल्कुल, अभी जो हमने जब से कार्रवाई करी है ज़्यादातर लोग फरार हो गए हैं, यहाँ वहाँ छुप गए हैं। हम इनकी तलाश कर रहे हैं। राजू ईरानी गैंग में ऐसे बदमाशों की कोई कमी नहीं है जो पुलिस के लिए नासूर बन चुके हैं। पिछले साल जुलाई महीने में दिल्ली पुलिस ने अमन कॉलोनी निवासी ईरानी गैंग के 2 सदस्यों मुर्तजा अली उर्फ दमार और सिराज अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस को उनके दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इंद्रप्रस्थ पार्क के पास रात में घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए थे। जांच में सामने आया कि दोनों के खिलाफ देश के कई राज्यों में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और ठगी जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। वो कई मामलों में फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ नया केस दर्ज किया था। जाहिर है न सिर्फ राजू ईरानी बल्कि उसके गैंग की तमाम बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की पुलिस ने ठान ली है, ताकि देश भर में अपराध पर लगाम लग सके और ईरानी डेरे जैसे अपराधियों के अड्डे का खात्मा हो सके। आखिर ईरानी डेरा कैसे अपराधियों का अड्डा बन चुका है? क्यों वो कहलाता है अपराधियों का पनाहगार? और राजू ईरानी के इस अपराध के किले को तोड़ना पुलिस के लिए क्यों एक बड़ी चुनौती है, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। ईरानी डेरा भोपाल का वो इलाका जो अपराधियों का गढ़ कहलाता है। इस इलाके में एंट्री करते ही देश का सबसे बड़े से बड़ा अपराधी अपने आप को महफूज समझता है, क्योंकि इस इलाके में घुसकर कार्रवाई करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। देश भर के अपराधियों का अड्डा बन चुके ईरानी डेरे पर पिछले दिनों ही पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 महिलाओं समेत 34 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। लेकिन ईरानी डेरे का सरदार राजू ईरानी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आखिर यहां बैठकर कैसे राजू ईरानी अपने अपराध का साम्राज्य चला रहा था और ईरानी डेरे में कार्रवाई पुलिस के लिए क्यों एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों का पनाहगार भोपाल का ईरानी डेरा, जिस पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 28 दिसंबर को पुलिस ने ईरानी डेरे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इस अपराध के किले को तोड़ने के लिए राजू ईरानी की गिरफ्तारी के लिए ही पुलिस ने दबिश दी थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ईरानी डेरे में रहने वाले लोग, खासकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। पुलिस कर्मियों पर ही पत्थरबाजी कर दी। इसी हंगामे का फायदा उठाकर ईरानी डेरे का मुखिया राजू ईरानी एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब सवाल, आखिर ईरानी डेरे का सरदार राजू ईरानी कहां छुपा है? क्या उसने कोई दूसरा ईरानी डेरा जैसी जगह बनाई हुई है जहां वो चला गया? ईरानी डेरा एक जगह नहीं बल्कि पूरा का पूरा अपराध का ऐसा साम्राज्य है जहां राजू ईरानी जैसे अपराधियों का राज चलता है और उसके दिशा निर्देशों पर उसके बदमाश देश भर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। भोपाल की अमन कॉलोनी ईरानी डेरे की सरदारी इन दिनों 2 भाई राजू ईरानी और जाकिर ईरानी के पास है। तमाम प्रयासों के बाद भी पुलिस राजू ईरानी तक पहुंचने में नाकाम हो जाती है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस गैंग का नेटवर्क करीब 12 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा वारदातें महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के जिलों में की गई है। कई राज्यों की पुलिस गैंग के मुख्य सरगना राजू ईरानी की तलाश कर रही है। ईरानी डेरे में रहने वाले अपराधी चोरी, लूट, ठगी जैसी वारदातों के लिए महीनों कबीले से दूर दूसरे शहर और राज्यों में रहते हैं। इसे सफर में होना कहा जाता है। इस दौरान कबीले के युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पकड़े जाने पर भी माल को सुरक्षित कबीले तक पहुंचाने के लिए 2 युवक होते हैं।
सफर में जाने वाले युवकों के गिरोह के साथ हर समय 2 युवक ऐसे होते हैं जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, लेकिन घटना के बाद मिले माल को लेकर सुरक्षित कबीले तक लाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। इसके लिए कई बार आरोपी बाय रोड लग्जरी कार और बाइक से सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि गैंग के कई सदस्य आपस में रिश्तेदार हैं। इनके रिश्ते महाराष्ट्र और राजस्थान में बसे परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां इनका नेटवर्क मजबूत बना रहा। यही कारण है कि ये गैंग दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देता रहा है। महज 9 साल पहले भोपाल में ईरानी डेरा बसा और फिर इतने कम समय में कैसे ये इलाका अपराधियों का पनाहगार बन गया। चलिए पहले आपको ईरानी डेरे का इतिहास बताते हैं। आखिर कैसे ये अस्तित्व में आया और आते ही एक बड़े कांड का ये जिम्मेदार बन गया। 2014 में 39 घरों में आगजनी के बाद ईरानी डेरा चर्चा में आया था। साल 2014 में अमन कॉलोनी में शिया समुदाय के 30 से ज्यादा परिवार बसे थे। सभी परिवार ने यहाँ अपने मकान बनाए थे। आफ्ताब मस्जिद के पास पड़ी खाली जमीन पर उनका विवाद सुन्नी समुदाय से हुआ। इसी विवाद में ईरानी डेरे के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों में आगजनी कर दी थी। करीब 39 घरों में आग लगा दी गई थी। इस खूनी संघर्ष में दर्जनों लोग घायल हो गए थे। भोपाल में लुटेरे, चोर और ठगों का पनाहगार ईरानी डेरा यूं ही बदनाम नहीं है। यहाँ रहने वाले करीब 70 परिवारों में हर एक घर में किसी न किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के 12 राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते आए हैं। गिरोह बनाकर दूसरे राज्यों में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली सेल टैक्स, कस्टम, सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर लूट ठगी की वारदातें करते हैं। पूरी वारदात पहले से प्लान की होती है। पकड़े जाने पर सदस्य कभी भी साथियों के नाम नहीं बताते हैं। लूट चोरी की रकम डेरे के सरदार को दी जाती है। सरदार ही तय करता है कि वारदात कर लौटे गिरोह के सदस्यों को कितना हिस्सा देना है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आने पर सरदार अपने गिरोह के सदस्य को छुड़ाने से लेकर उनकी गैर मौजूदगी में परिवार के पालन पोषण तक का जिम्मा उठाता है। ईरानी डेरे में आखिर मुखिया का चुनाव कैसे होता है, इसकी भी एक अलग प्रक्रिया होती है। ईरानी डेरे के सरदार का चयन कबीले की पंचायत करती है, जिसकी दावेदारी का क्राइटेरिया पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, यानी उस पर कितने गंभीर मामले दर्ज हैं, इस पर सरदार की दावेदारी निर्भर करती है। यानी जिस अपराधी के खिलाफ जितने संगीन अपराध, उसके सरदार बनने की दावेदारी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। फिलहाल भोपाल के अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे की सरदारी इन दिनों 2 भाई राजू ईरानी और जाकिर ईरानी के पास है, जिसकी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। आखिर ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी और उसके कुख्यात बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कैसी तैयारी की है, अगली रिपोर्ट में बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। भोपाल के ईरानी डेरे के बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमन कॉलोनी में बने ईरानी डेरे में अपराधियों के घरों पर पुलिस बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है, ताकि अपराधियों के इस किले को गिराया जा सके। एक तरफ जहां पुलिस ईरानी डेरे के बदमाशों की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपराध के इस किले पर बुलडोजर कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस को राजू ईरानी के साथ साथ सालिक ईरानी, गुलाब ईरानी और सफदर नाम के बदमाश की तलाश है, जो 28 दिसंबर की कार्रवाई के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। वहीं ईरानी डेरे के कागजात की छानबीन प्रशासन की टीम कर रही है। नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन और अतिक्रमण शाखा भी एक्टिव हो गई है, जो डेरे पर बने मकानों की जांच कर रही है। नियम विरुद्ध बने मकानों पर जल्द प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं, आखिर पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल बीते दिनों ईरानी डेरे के बदमाशों का आतंक बढ़ गया था। 25 दिसंबर को गणेश नाम के शख्स से मोबाइल की लूट हुई थी। अज्ञात बाइक सवार युवक गणेश के हाथ से मोबाइल झपट कर भाग निकला था। मोबाइल झपटमारी का आरोपी ईरानी डेरा गैंग का सदस्य निकला, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। गोविंदपुरा इलाके में पिछले साल 2 दिसंबर को भी एक वारदात हुई थी। सौरभ नाम के शख्स से भी मोबाइल छीना गया था। पीड़ित ने मामले की शिकायत पोर्टल पर पुलिस को की थी। यहाँ से वो शिकायत साइबर सेल चली गई।
साइबर सेल में जब झपटे गए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की तो पता चला कि वो फोन अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे में सक्रिय है। साइबर सेल ने ये शिकायत गोविंदपुरा थाने में की थी। 3 दिसंबर को 18 साल के विशाल राधेश्याम से मोबाइल लूट हुई थी। इस वारदात को भी ईरानी डेरे के बदमाशों ने अंजाम दिया था। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक ईरानी डेरे के बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और कैसे अपराधियों के गढ़ ईरानी डेरे को नेस्तनाबूद करती है, ताकि शहर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके और आम जन राहत की सांस लें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्रिमिनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे अपराध की दुनिया की एक और हैरतअंगेज कहानी के साथ। नमस्कार।